प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप पे अनुग्रह और शांति बहुत आय से बना रहे प्रियो। आज हम परमेश्वर के वचन को यूहन्ना की पुस्तक उसके 11वें अध्याय से 29 वर्स से 42 वर्स तक चलेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या सिखाता है। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं 29वीं आयत से। यहाँ लिखा है, यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गाँव में नहीं पहुँचा था, परंतु उसी स्थान पर था जहाँ मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में बैठे थे उसे शांति दे रहे थे, और यह देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं कि मार्था गई अपनी बहन के पास 28वें पिछले दिन में, और उसने मैरी से कहा कि तुमको यीशु मसीह बुला रहा है। वो भागती हुई गई जहाँ यीशु थे, वहाँ उनसे मिली। लोग सोच रहे हैं कब्र पर जा रही है, परंतु जब यीशु से मिली और तो उनके पाँव पर गिर के कहने लगी, अगर प्रभु आप होते तो अपनी बहन की तरह, तो मेरा भाई ना मरता। और यीशु ने जब यहूदियों को देखा और मरियम को रोते देखा, तो लिखा है बहुत आत्मा में क्या होगा, यीशु मसीह व्याकुल हुआ और उदास हो गया, है ना। अब कई लोग कहेंगे कि अरे यीशु मसीह अगर परमेश्वर है तो क्यों व्याकुल हो गया, क्यों उदास हो गया? उसको तो पता है कि वो अभी आगे जाके लाजर को जिंदा कर देगा। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जब हमारी उंगली कट जाती है तो हम क्या करते हैं? हम बहुत आनंद से बैठते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ। नहीं, क्या करते हैं हम उसी वक्त, क्योंकि हम दर्द में हैं, हमारे आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमारा हाथ कट गया है, हम व्याकुल हो जाते हैं कि जल्द से जल्द इस पर मलहम लगाया जाए और ये जो खून का बहना है इस घाव को जल्द से जल्द बंद किया जाए, है ना। कई बार क्या होता है, जब हमारा कोई बहुत ही करीबी या हम ही दर्द में हैं, तो ये बहुत आम चीज़ है, ये बहुत नेचुरल है कि हमें मन में हम व्याकुल हो जाएं या हमारे आंसू आ जाएं या हम रोने लगें, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर पर हमारा भरोसा नहीं है, या जो व्यक्ति रो रहा है उसने अपना भरोसा परमेश्वर पे त्याग दिया है ना। तो कई बार क्या होता है, कई व्यक्ति आते हैं और कहते हैं, ब्रदर डोंट लूज फेथ, भाई विश्वास मत खोइए परमेश्वर पे। मेरे प्रियो, वो नेचुरल है और हमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको और पीड़ा देगा कि भाई विश्वास मत खो, क्योंकि उसका विश्वास है परमेश्वर पर। लेकिन ये नेचुरल है। क्या हमारे यीशु मसीह व्याकुल नहीं हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो प्रेम करते हैं। हमें परमेश्वर के वचन को समझना है, हमें अपने आप को भी जानना है कि हमको परमेश्वर ने बनाया कैसे, है ना। परमेश्वर के यीशु के पास भी इमोशंस हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। तो जब वो अपने लोगों को पीड़ा में देखता है तो वो खुश नहीं होता, अरे वाह मैं तुमको छुड़ा लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो भी दुखी होता है। जब शाऊल कलीसिया को मार रहा था, सता रहा था, और जब यीशु ने उसको दर्शन दिया तो उससे क्या कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? वो यीशु को थोड़ी सता रहा था, लेकिन वो कलीसिया को सता रहा था। लेकिन क्योंकि यीशु कलीसिया से प्रेम करते हैं, इसलिए उनको वो सताव अपना लगा। ये बहुत नेचुरल है। जब कोई हमारा पीड़ा में होता है ना, तो हम भी पीड़ा में होते हैं। अगर घर का कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाए तो किसी के गले से खाना नहीं उतरता, नॉर्मल है ये। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान ने अपना विश्वास खो दिया है या परमेश्वर पे भरोसा नहीं है, वो दुखी है आत्मा में। क्यों? क्योंकि उसके करीबी को चोट पहुंची, दुख हो रहा है, वो तकलीफ में है, और वो दूसरे को जो उसका करीबी है दुख में नहीं देख सकता। अब आगे देखते हैं 34 से। और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु चल कर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता है। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी ना कर सका कि यह मनुष्य ना मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटा। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से तो अब दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे हुए 4 दिन हो चुके हैं। तो यहाँ यीशु मसीह पूछ रहे हैं लाजर कहाँ है। फिर यीशु मसीह रोए, ठीक है। फिर यीशु मसीह
उसका प्रेम यहूदियों ने देखा कि अरे वो कितना प्रेम करता है, लाजर से रो रहा है। कुछ कह रहा है कि क्या वो उसको बचा भी नहीं सकता था, है ना। और फिर यीशु मसीह बड़े उदास होके क्या गए, कब्र के पास गए और कहा कि इस पत्थर को हटाओ। लेकिन मार्ता अभी भी नहीं समझ पाई कि यीशु क्या करने जा रहे हैं, और कह रही अब तो वहाँ से बदबू आ रही होगी, वो तो सड़ गया होगा। और वो भूल गई कि यीशु मसीह ने उससे पुनरुत्थान और जीवन के बारे में क्या कहा। कई बार क्या होता है कि मार्था के समान हम सब विश्वासी कई बार क्या करते हैं, पढ़ते भी हैं यीशु मसीह का वचन, सुनते भी हैं यीशु मसीह का वचन, लेकिन समझ नहीं पाते यीशु मसीह का वचन, है ना। और यहाँ पर मार्था नहीं समझ पाई। आगे हम पढ़ेंगे 40 से। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आँख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने फिर मार्था से वही चीज़ बोली जो मैंने पहले बोली कि मार्था, क्या तू अभी भी नहीं समझी मैंने क्या कहा। और फिर वो पत्थर हटाया गया, है ना। और यीशु ने धन्यवाद कहा और लोगों के कारण वो धन्यवाद दिया। तो अब इन शॉर्ट हम क्या चीज़ें इस पूरे अध्ययन से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमें बहुत बुद्धिमान बनना है जब हम लोगों से व्यवहार करते हैं जो पीड़ा में हैं। हमें उनसे उनके लिए प्रार्थना करनी है, इसके बजाय कि उनको ये कह के कि भाई विश्वास रखो, भाई परमेश्वर ऐसा है वैसा है। उनको सब पता है क्योंकि वो विश्वासी हैं। हमें उनके लिए विश्वास से प्रार्थना करनी है, उनको एनकरेज करना है, ना कि डिस्करेज करना है ना। और उनसे ये फालतू के सवाल नहीं करने कि भाई परमेश्वर पे भरोसा रखो। वो रोएगा, वो दुख में है, वो पीड़ा में है, उसके आंसू निकलेंगे, ये आम बात है। तो समझदार बने और प्रभु में दूसरों को दिलासा देने वाले बने, ना कि उनको और चोट पहुंचाने वाले बने। दूसरी चीज़, यीशु मसीह के पास भी इमोशंस हैं भाई, उन्होंने हमको बनाया है। और जब हम ट्रबल में होते हैं तो यीशु मसीह खुश नहीं होते, यीशु मसीह भी दुख में होते हैं, यीशु मसीह भी उस पीड़ा का अनुभव करते हैं, ठीक है। इसलिए यीशु, हमने पढ़ा भी यहाँ पे कि वो उदास हुए और वो रोए भी। तीसरी चीज़ ये है कि आज भी लोग यीशु को और उसके वचन को सुनने के बाद नहीं समझ पाते कि वो क्या कह रहे हैं या उनका अर्थ क्या है। इसलिए हम सब के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, कि हम परमेश्वर को और उसकी वेज को समझ सकें, है ना। स्पेंड टाइम इन प्रेयर मोर टू अंडरस्टैंड गॉड एंड हिज वेज, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम भी मार्था के समान विचलित होते रहेंगे और परमेश्वर के काम करने के तरीक़ों को कभी नहीं समझ पाएंगे और हमेशा परमेश्वर पे उंगली उठाते रहेंगे जैसे ये यहूदी उठा रहे हैं। सो प्रियो, आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको इस वचन से आशीष दी होगी। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।